हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए समाजशास्त्र के इस मॉडल पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में हूबहू छप जाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिए, पूरा पेपर हल कर दिया है, आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए, उससे समझ लीजिए। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे नाम लिख देंगे, ये पेपर कोड हो जाएगा और ये जो है ये विषय कोड हो जाएगा, ये पेपर कोड हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। जो आपका निर्देश दिया गया है उसमें आपके 1 से 10 तक जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 11 से लेकर 20 तक अति लघु क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर 25 शब्दों में लगभग आपको लिखना होगा। 11 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका लगभग उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। 27 से लेकर 29 तक लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इसका उत्तर 150 शब्दों में आपको देना होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न, किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है। समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पे कह रहा है पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है। तो आप विषय कौन सा पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र। तो जाहिर सी बात है सही आपका समाजशास्त्र होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशन हुआ था 1796, 1798, 1797 या 1799। तो इसमें आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें दूसरा वाला आपका राइट आंसर 1798 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा वाला, कह रहा है कि किस वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति को ब्रह्मा से बताया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस समाजशास्त्री का मानना है कि लोग जो सामान खरीदने एवं उपभोग करते हैं वह समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है। ये कथन किसका है। ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का है, मैक्स वेबर का है, दुर्खीम का है या फिर कार्ल मार्क्स का है। तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा चौथे का राइट आंसर इसमें मैक्स वेबर हो जाएगा। दूसरा वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिनतांती भाषा किस समाचार पत्र था। दिनतांती किस भाषा का समाचार पत्र था। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तमिल। तो यहाँ पे देखने में तो हिंदी नहीं लग रहा है, ये जो है इसी में से अंग्रेजी भी नहीं लग रहा है, तो मराठी तमिल में से कोई होगा। तो उसमें राइट आंसर आपका तमिल हो जाएगा, दिनतांती। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान का नेतृत्व किया था। स्त्री असमानता, सती विरोध, अशिक्षित महिलाएं। तो इन्होंने अच्छा काम किया था, इसका मतलब यहाँ पे अच्छा काम में सती विरोध जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां की कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो नगरीय समुदाय की प्रमुख जो विशेषता है उद्योग एवं व्यापार, अशिक्षा, कृषि, कम जनसंख्या। तो कृषि भी नहीं है, कम जनसंख्या भी नहीं है, अशिक्षा भी नहीं है, इसमें पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 8वां देखिए, 8वां कह रहा है कि युवा गृह नामक संस्थान, नामक रहेगा, युवा गृह नामक संस्थान निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है। ब्राह्मणों, क्षेत्रीय ब्राह्मण में या फिर क्षत्रियों में, जनजातियों में या फिर वैश्य में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें जनजाति, इसमें आपका 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग आनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, यह कथन किसका है। यह कथन मजूमदार का है, मैकइवर पेज का है, चार्ल्स कूले का है या फिर सीबी विकल। तो इसमें सवाल जवाब का हो जाएगा इसमें यम मजूमदार का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है 10वां, भारत में आर्थिक रूपांतर कब से प्रारंभ हुआ है। आर्थिक रूपांतर जो प्रारंभ हुआ है वो उपनिवेशवाद से हुआ है। इसमें पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों हूबहू पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। एक फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, फटाफट आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अस्पृश्यता के 3 आयाम कौन कौन से। अस्पृश्यता 3 आयाम का मतलब ऐसे कौन से 3 यहाँ पे स्रोत हैं जिससे छुआछूत इन्हीं अस्पृश्यता होती है। पहला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो यहाँ पे 3 आयाम दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे।
देखेंगे अस्पृश्यता यानी छुआछूत के कारण समाज में भेदभाव और जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट आर्थिक में देखेंगे तो आर्थिक में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के कारण कुछ वर्गों में आर्थिक संसाधनों की जो है उसे वंचित कर दिया जाता है। इसके बाद राजनीति में आप इसमें ले सकते हैं कि अस्पृश्यता के कारण यानी छुआछूत के कारण दलितों को राजनीति या अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और उनके प्रतिनिधित्व कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से 3 इसके स्रोत हो जाएंगे जिससे अस्पृश्यता यानी छुआछूत होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की 3 विशेषताएं बताइए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धार्मिक बदलाव, सामाजिक बदलाव और तकनीकी बदलाव। आप इसे पॉइंट वाइज लिखिए क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। बहुत सारे लोग बताते हैं कहानी की तरह लिख दीजिए, नंबर पूरा नहीं मिलेगा। भाई समझने का प्रयास करिएगा, कैसे कॉपी लिखा जाता है बोर्ड का वो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। कहानी की तरह लिखने से आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 3 पॉइंट कम से कम लिखिए तो आप पॉइंट वाइज नंबर मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धार्मिक बदलाव पहला, दूसरा सामाजिक, तीसरा तकनीकी बदलाव। एक एक लाइन इसमें आप लिख दीजिए। धार्मिक बदलाव में जैसे संस्कृति में नए धार्मिक विचारों और परंपराओं का प्रवेश, ये परिवर्तन हो जाएगा समाज में। नेक्स्ट है समाज में बदलाव, समाज में नई नई जो है सामाजिक मान्यताएं आती रहती हैं और मूल्यों का विकास होता रहता है। फिर तकनीकी बदलाव में ले सकते हैं कि नए तकनीकों का आविष्कार होता रहता है और जो है साधन जो होते हैं उस पर प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिंपल पॉइंट है। आगे है पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज में लिखेंगे आप यहाँ पे जो पंचायती राज है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसमें ग्राम जो है तहसील और जिला स्तर पर जो है उसका प्रतिनिधित्व शासन द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, इसको त्रिस्तरीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक ग्राम पंचायत होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है, तीसरा जिला पंचायत होता है। आगे इसमें हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष क्या थे इसके बारे में आपको बताना है। तो हरित क्रांति जो है इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आपका पर्यावरणीय समस्या, जैसे भूमि की उर्वरता में नुकसान हुआ था। दूसरा पॉइंट जल स्रोतों का अत्यधिक जो है उपयोग किया गया था। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है आपका पारंपरिक कृषि पद्धतियों का ह्रास हुआ था और छोटे किसान को इसमें लाभ का अभाव हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे औद्योगिक समाज, अब यहाँ पे इसे कहानी की तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परिभाषा पूछा है। औद्योगिक समाज क्या है, तो देखिए औद्योगिक समाज वे समाज होते हैं जो मुख्य रूप से उद्योगों या फिर उत्पादन पर आधारित होता है। इसमें मशीन और तकनीकी उन्नति के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से इसे औद्योगिक समाज कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में समाज सुधारक हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या क्या समाज सुधारक हुए थे, कौन कौन लोग थे जिसने समाज में सुधारने का काम किया था। तो 19वीं सदी में समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय ऐसे सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने कुरीतियां यानी बुराइयों को और अंधविश्वासों को, भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है। वे सामाजिक समानता और शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों को वकालत करते थे। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, सिंपल कहानी की तरह इसको लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जाति जो व्यवस्था है उत्पत्ति को जो है ब्रह्मा से सिद्धांत से माना गया है। तो जो ब्रह्मा सिद्धांत से माना गया है वो किस प्रकार से माना गया है इसमें आपको लिखना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 भागों में बटा है और उसकी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से मानी जाती है। जैसे माना जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण ब्रह्मा के जो है सिर से निकले हैं, क्षत्रिय जो है भुजाओं से यानी हाथ से भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है नाभि से निकले हैं, उदर यानी नाभि से, शूद्र जो है पैर से उनकी उत्पत्ति माना जाता है। तो ये सिद्धांत है, इसके बारे में आपको जाति व्यवस्था के बारे में लिखना है। अगला है जनसंचार क्या होता है। तो जनसंचार में लिखेंगे जनसंचार से प्राय वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपने विचारों, सूचनाओं और संदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे पत्रिका है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है। आज के मोबाइल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जनसंचार का। मतलब ये कि अपनी बातों को आप जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो उसी को जनसंचार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अल्पसंख्यक से क्या आशय है। तो अल्पसंख्यक में इसमें लिखेंगे अल्प मतलब थोड़े होते हैं, संख्या मतलब यानी जो थोड़े संख्या में हो। जैसे अल्पसंख्यक से अभिप्राय वे सामाजिक धार्मिक समूह जो विशेष समुदाय की तुलना में बहुत कम संख्या में होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध ये सब अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं।
अगला दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में भूमि सुधार का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से भूमि सुधार किया गया था भारत में? तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे कि भूमि सुधारों का उद्देश्य भूमि के मालिकाना हक को बेहतर बनाना या बेहतर करना, गरीब किसानों को भूमि देना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये सब भूमि सुधार कहलाता है। इसमें भूमिहीनता, जमींदारी उन्मूलन, छोटे किसानों को समर्थन देना शामिल होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर शुरुआत होता है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं यहाँ पे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने जनांकीय और पारिस्थितिकी संरचना को कैसे प्रभावित किया है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए पहले बात करते हैं जनांकीय प्रभाव कैसे पड़ा, फिर इसके बाद बात करेंगे पारिस्थितिकी प्रभाव कैसे पड़ा। तो यहाँ पे कहानी की तरह आपको लिखना है। इसमें आप लिखेंगे औद्योगिकरण के कारण बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है। लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करने लगे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बढ़ा है। यह प्रवृत्ति शहर में नौकरी की अवसर और बेहतर जीवन की उम्मीद के कारण बढ़ी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पारिस्थितिकी संरचना का प्रभाव लिख देंगे। इसमें लिखेंगे कि औद्योगिकरण ने पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थापना हुई है, खनिजों का अधिक उपयोग हुआ है, जंगलों की कटाई पर्यावरण असंतुलन को जन्म दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक खपत से नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। औद्योगिक प्रदूषण ने पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश की दिशा में काम किया है, जिससे जैव विविधता में कमी देखने को आई है। प्राकृतिक संसाधन किया यहाँ पे अधिक दोहन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको इतना लिखना है कि किस प्रकार से मानव ने पूरे प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग किया है और कैसे उसे प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। यानी कोई भी अगर उद्योग कहीं लगाई जाती है तो उससे कितना इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, उसे कॉपी में अपने प्रेजेंट कर सकते हैं कहानी की तरह। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इंटरनेट, डिजिटल के माध्यम का उपयोग और व्यापारिक गतिविधियों से लेन देन अन्य आर्थिक कार्यों के लिए किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में जो ऑनलाइन व्यापार होता है, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान होता है, इंटरनेट आदि सेवाओं को जो है प्रमुख स्थान होता है। उदाहरण के तौर पे बात कर सकते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग आज के डेट में है, डिजिटल बैंकिंग है, क्लाउड सर्विस है, ये जैसी सेवाएं इसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं। यह कहानी की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या उपयोग कैसे इस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला यहाँ पॉइंट में और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहानी की तरह, सेंटेंस वो भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भूमंडलीकरण और श्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो पहले आप यहाँ पे भूमंडलीकरण के बारे में बताएंगे। भूमंडलीकरण के चलते दुनिया भर में व्यापार, पूंजी निवेश और श्रम का वैश्वीकरण हुआ है। यह व्यापारिक सीमाओं को समाप्त करते हुए देश के बीच आर्थिक सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है भूमंडलीकरण। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे श्रम पर प्रभाव लिखेंगे। श्रम का प्रभाव कैसे होता है? भूमंडलीकरण का श्रमिकों पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे अगर बात करें जहाँ एक और जो है नई नौकरियाँ अवसर पैदा हुए हैं, वहीं दूसरी ओर समान वेतन, कार्य की अनिश्चितता और श्रमिकों को शोषण अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो कहीं न कहीं श्रमिकों पे नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलता है भूमंडलीकरण से। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि औपचारिक साक्षात्कार क्या है? औपचारिक साक्षात्कार के बारे में इसमें आप लिखेंगे कि एक पेशेवर तरीके से की जाने वाली बातचीत को जो है, जैसे आमतौर पर नौकरी, कॉलेज में प्रवेश, अन्य संस्थाओं में चयन प्रक्रिया, इसके तहत आयोजन किया था, उसे औपचारिक साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें उम्मीदवार से निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनकी योग्यता, अनुभव और कौशल को जानने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया संरक्षित होता है, आमतौर पर एक इंटरव्यू पैनल चयन करता होता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल सेंटेंस है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में गए हैं, ठीक है, जॉब के लिए, तो कंपनी वाला क्या कर रहा है, आपसे इंटरव्यू ले रहा है। तो जो आपका कंपनी वाला इंटरव्यू ले रहा है उसी को औपचारिक साक्षात्कार कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे कहानी की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन यहाँ पे नगरीकरण का अर्थ क्या है और इसकी जो परिभाषा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो नगरीकरण में लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर की ओर प्लान करते हैं। इसका छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखिए गाँव, ठीक है, यहाँ पे लिखिए गाँव और यहाँ लिखिए नगर।
ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप नगर। तो लोग गांव से जब नगर में चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यहाँ पे सेंटेंस से लिख के अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बन जाएगा, थोड़ा सा यूनिक लगेगा। तो सिंपल सी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरी वही चीज कहानी की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रिंट मीडिया क्या है? तो प्रिंट मीडिया वह सूचना या समाचार पत्र का समाचार वितरण का माध्यम है जो मुद्रित सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रोशर, किताबें आदि जो है इसका रूप होता है। यह मीडिया का सबसे पुराना रूप है। समाज में सूचना का जो प्रचार होता था वो इसके एक प्रभावी तरीका माना जाता है। अगर इसको और सिंपल में समझना चाहते तो बस आप इतना समझिए कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो प्रिंट मीडिया था। जो समाचार पत्र, जो अखबार वगैरह आते थे, अखबार में लोग खबर पढ़ते थे, तब उनको पता चलता था कि घटना घट गई है। अब इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि प्रिंट मीडिया जो है वो किसी न किसी छपाई, जैसे अखबार पे छपाई होती है, कॉपी किताब छपता है, ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे छपने से जो समाचार दूसरों तक पहुँचाया जाता है वो उसी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे इसके बारे में क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 27 नंबर है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके आप इसे लिख सकते हैं कि परिवार की आशा स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसका जो है आप एक बार उत्तर देख लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।